भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने 18 सितंबर 2019 को बहुजन समाज पार्टी के हाथी के निशान पर चुने हुए 6 माननीय सदस्यों को इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय के आदेश जारी किए। इस पर मेरे द्वारा संविधान की 10वीं अनुसूची अनुसार बीएसपी के राष्ट्रीय दल है, जिसका विलय इंडियन नेशनल कांग्रेस में किया जाने पर बहुजन समाज पार्टी के 6 माननीय सदस्यों को भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अयोग्य करार दिए जाने की याचिका दिनांक 16 मार्च को माननीय विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत की थी, जिस पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया। इस पर मेरे द्वारा 17/7/2000 को याचिका पर शीघ्र निर्णय किए जाने हेतु स्मरण पत्र जारी कर अध्यक्ष महोदय को निवेदन किया गया कि मेरे द्वारा दी गई याचिका पर कार्रवाई करने हेतु निवेदन किया गया, जो माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष विचाराधीन है, जिस पर लंबे समय से कोई कार्रवाई नहीं की गई। दिलावर ने कहा कि मैं आश्चर्यचकित हूं कि याचिका के संबंध में मुझे समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार से ज्ञात हुआ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत माननीय 6 विधायकों के विरुद्ध दल विरोधी गतिविधि की याचिका को मुझे बिना सुने बिना नोटिस दिए निरस्त कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है। जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के 19 सदस्यों के विरुद्ध प्रस्तुत दल विरोधी याचिका जिस दिन यानी 14 जुलाई को याचिका प्रस्तुत हुई थी, उसी रात्रि में ही नोटिस जारी कर माननीय सदस्यों का 17 जुलाई तक जवाब प्रस्तुत करने के आदेश माननीय अध्यक्ष महोदय ने दिए। हाँ सर, बसपा को लेकर के जो विलय को लेकर के कल हाईकोर्ट में सुनवाई है, क्या कहना चाहेंगे? मैं आश्चर्यचकित हूँ और अचंभित भी हूँ कि सितंबर माह में 2019 में माननीय अध्यक्ष महोदय ने एक आदेश जारी किया कि बहुजन समाज पार्टी का जो हाथी का निशान है उसका हम कांग्रेस में विलय करते हैं और सभी बहुजन समाज पार्टी के सभी विधायकों को हम कांग्रेस में सम्मिलित करते हैं, उसके कांग्रेस का भाग मानते हैं। मैंने इसके विरुद्ध में 16 मार्च 2020 को अपील की थी और ये निवेदन किया था कि जो आपका आदेश है ये अवैधानिक है, गलत है। उस अपील का निस्तारण मुझे आज पता चला समाचार पत्रों से कि उन्होंने तारीख न बताते हुए कहा कि मैंने पहले ही कर दिया था और इसको सार्वजनिक नहीं किया था। मुझे पीड़ा इस बात की भी है कि मुझे बिना सुने हुए किसी प्रकार का नोटिस दिए हुए ही उन्होंने इसका निस्तारण कर दिया, जबकि कांग्रेस के जो 19 लोगों के खिलाफ यानी माननीय विधायकों के खिलाफ मुख्य सचेतक ने एक निवेदन किया था माननीय अध्यक्ष महोदय के सामने, उसका उसी दिन ऑफिस खोल करके और नोटिस जारी कर दी और रात को ही चस्पा करवा दिया। मैं समझता हूं ये प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध था। इतना मेरे साथ ये करना कि लगभग 130 दिन होने के बावजूद भी मेरे को न्याय नहीं देना और दूसरे मामले में तुरंत ही न्याय देने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देना, ये ठीक नहीं था। और इसलिए फिर मैंने इसी बीच माननीय अध्यक्ष महोदय को रिमाइंडर दिया था लगभग 17 जुलाई को, उसका भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और पता चला आज ही समाचार पत्रों से कि उन्होंने उसका निस्तारण कर दिया। मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय को और सचिव महोदय को ईमेल के माध्यम से एक निवेदन भेजा है कि जो आपने फैसला दिया है उसकी प्रति मुझे उपलब्ध करवाएं। माननीय सचिव महोदय मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं, मैंने सभी प्रकार के प्रयास कर लिए और वो मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं और इसलिए मुझे अभी तक उनके फैसले की प्रति प्राप्त नहीं हो पाई। तो ये पक्ष कल हाईकोर्ट में आप रखेंगे आपके वकीलों द्वारा? मैं समझता हूं इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं, विचार विमर्श करके जो भी होगा न्याय संगत को करेंगे। तो सबसे बड़ी आपत्ति आपको ये है कि जो दोहरा व्यवहार आपके साथ अपनाया गया है उसके जो है कोई सूचना आपको समय पर नहीं दी गई।
समय पर भी नहीं दी गई और इतने दिनों तक निस्तारित नहीं किया गया, और निस्तारित भी किया गया तो ये कहा गया कि हमने पहले ही कर दिया था, ऐसा समाचार पत्र बता रहे हैं, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं किया गया था। जबकि उनको चाहिए यह था कि मुझे फैसला करने से पहले मेरी बात को सुनते, मैं अपनी बात को रखता, फिर वो फैसला देते। ये प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है जो उन्होंने किया है। अभी आपके पास ऑफिशियली सूचना है क्या इस बात की कि उन्होंने जवाब दिया आपके? ऑफिशियली कोई सूचना नहीं है, समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे सूचना मिली है, वही सूचना मेरे पास है।